पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वैन मिन्हो पर हमला करता है, पर वह खंजर को मिन्हो को नहीं मारता और वह अपने हाथ पर ही मार देता है। उसके बाद वह होश में आता है। मिन्हो उसे देखती रहती है और वह बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। जॉन उसे पकड़ लेता है। वैन उसे ऐसे देखकर दुखी होकर वहां से चला जाता है। चांग मिन्हो को बेड पर सुलाकर बाहर आता है और जॉन से पूछता है कि क्या हुआ था। तो वह बताता है कि मुझे सच्चाई जाननी थी कि वह खतरनाक है या नहीं, पर एन वक्त पर उसने खंजर अपने हाथ में ही मार दिया। तो चांग बोलता है कि तो उसने मिन्हो को बचाया है। तो जॉन बोलता है कि जब उसने अपना रूप बदला तो वह एक लस्ट डेमन बन गया। तो चांग बताता है कि जब मैं वैन से पहली बार मिला था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर तुमने खुद देखा है कि उसने अपने हाथ की कुर्बानी देकर मिन्हो की रक्षा की है और वैन ने कई बार उसकी जान भी बचाई है। सिर्फ वैन ही उसकी रक्षा कर सकता है। तो जॉन बोलता है कि नहीं, मैंने उसका असली रूप देख लिया है। मैं अब उसे मिन्हो की रक्षा करने नहीं दे सकता। अब से मैं ही उसकी रक्षा करूंगा। फिर हम वैन को देखते, उसे हानवो की बात याद आती है। उसने कहा था कि अगर तुम अपनी शक्तियों का ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो तुम एक लस्ट डेमन बन जाओगे। इधर मिन्हो होश में आती है और बाहर आ जाती है और उसी पल को याद करती है जब वैन ने उस पर हमला किया था। फिर हम व्हाइट बाल वाला लड़का जिसका नाम गुंगटन है, वह एक लस्ट डेमन को जिंदा करता है जिससे बहुत सारे लस्ट डेमन निकलते हैं। वैन को पता चलता है, तभी एक डेमन वैन के ऊपर से ही चला जाता है। अगली सुबह एक ओल्ड कपल जंगल में ट्रैकिंग कर रहे थे। वह आदमी बोलता है कि मैं थक गया हूँ, हम आराम कर लेते, पर वह लेडी बोलती कि मैं आगे जाती हूँ। तो वह आदमी वहीं पर आराम करने के लिए रुक जाता है। वह लेडी आगे जाती है तो देखती कि एक लस्ट डेमन एक आदमी को मारकर उसका लीवर निकालता है। तभी उसका पैर एक लकड़ी पर पड़ जाता है और वह भागने लगती है, जिससे उसे पता चल जाता है। वह उसे भी मार देता है। फिर हानहो के घर पर उसकी दोस्त आई थी। योमजी पूछती कि क्या आपने नाश्ता किया है। तो हानहो बोलती कि पहले मेहमानों को दे दो। तभी टीवी पर वह खबर आती है कि 2 लोगों के अंग निकाल लिए गए हैं और उन्हें बुरी तरीके से मारा गया है। तो उनकी दोस्त बोलती कि कहीं यह लोमड़ी राक्षस तो नहीं। वह इंसान का रूप धारण करके उनके बॉडी के पार्ट्स निकाल लेता है। तो योमजी उन्हें नाश्ता देती है और पूछती है कि यह कौन सा राक्षस है। तो एक दादी बोलती कि यह मेरी दादी के जन्म से भी पहले का है। फिर योमजी स्कूल चली जाती है। अगले सीन में जॉन मिन्हो के पास आता है तो वह कमरे में नहीं थी। इधर मिन्हो जेजू आइलैंड पर आ जाती है और पहाड़ पर चढ़ने लगती है। वह गिरने ही वाली थी पर बच जाती है। तो वह सोचती कि अगर इतना मुश्किल होता तो मैं ट्रैक सूट पहन कर आती, और फोन को देखती कि उसके हिसाब से तो वह पक्का यही है, और फिर ऊपर आ जाती। उस जगह को देखकर सोचती कि यह कोई पुरानी जगह लगती है। तभी आगे वैन आ जाता है और उसे देखकर मिन्हो बोलती कि तुम मुझे मिल ही गए, और उसके पास आकर बोलती कि मुझे तुम्हारा घाव दिखाओ। तो वैन बोलता है कि तुम इतनी जल्दी भूल गई मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। तो मिन्हो बोलती कि हाँ, तुमने मुझे मारने की कोशिश की पर तुमने ही मुझे बचाया है, और फिर उसके पास आकर उसके घाव को देखने लगती है। तो वैन बोलता है कि तुम इतनी बेवकूफ़ नहीं हो सकती, मैं अब गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो मिन्हो बोलती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी रक्षा करोगे, अब मुझे बचाने मत आना, मैं अब तुमसे कभी मदद के लिए नहीं कहूंगी। फिर वह जाने लगती है और रुककर बोलती कि तुम्हारा वादा कमजोर नहीं पड़ा है, तुम्हारा इरादा कमजोर पड़ गया है। फिर मिन्हो घर पर वापस आती है। तभी जॉन मिन्हो को आवाज देता है। चांग भी वहां आकर पूछता है कि तुम सुबह सुबह कहाँ चली गई थी। तो वह बोलती कि मैं बस सैर करने के लिए चली गई थी। जॉन बोलता है कि अब से तुम मेरे बिना कहीं पर भी नहीं जाओगी, मैं अब से तुम्हारा बॉडीगार्ड बनूंगा। तो चांग बोलता है कि वैन के नहीं होने के कारण मैंने उसे कहा कि वह बॉडीगार्ड बन जाए। तो मिन्हो उसके लिए मान जाती है। फिर जब मिन्हो स्कूल जाने के लिए निकलती है तो जॉन किसी से बात कर रहा था। फिर वह कार का डोर खोलने जाती है तो उसे वैन की याद आती है। फिर वह वहां से स्कूल आ जाते। जॉन को देखने के लिए लड़कियां वहां पर आती है और उस पर अपनी नजरें गड़ा देती है। तभी जॉन बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ स्टूडेंट बनकर आना चाहिए था। तो मिन्हो बोलती कि तुम्हें क्या लगता है, अगर तुमने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी तो क्या लड़कियां तुम्हें छोड़ेगी। तभी मिन्हो को एक लड़की दिखती है, उसे लड़के तंग करके चले जाते हैं। वह सुरेन थी। सुरेन सोचती कि सब ठीक हो जाएगा। तभी मिन्हो आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बोलती कि तुम्हें अपने जख्म को भरने के लिए अपने आप को वक्त देना होगा। तो सुरेन उसे थैंक्स बोलती है पर पूछती है कि आप कौन हो। तभी वहां पर योमजी आती है और उसे बताती कि यह मिन्हो है जिन्होंने तुम्हारी मदद की थी। तो सुरेन उन्हें थैंक्स बोलती है और बताती कि मैं अब ठीक हूँ, पर मुझे पिछली बार का याद नहीं है, और उन्हें फिर से थैंक्स बोलने लगती है। तो मिन्हो बोलती कि अब यह करना बंद करो, तुम्हें स्कूल में देखकर अच्छा लगा, अब तुम दोनों क्लास में जाओ। उसे स्कूल में देखकर मिन्हो बहुत खुश थी। फिर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे सुजिन मिलती है।
मिन्हो उससे पूछती कि तुम आज ब्रिड्समेड की ड्रेस पसंद करने जा रही हो ना। तो सुजिन बोलती कि तुम्हें याद है। तो मिन्हो बोलती कि मैं आज तुम्हारे कैफे में आती हूँ। तो वह ठीक है बोलती है और जॉन को भी वहाँ पर इनवाइट करती है। मिन्हो बोलती है क्या तुम उसी कैफे में शादी कर रही हो? तुम्हें मेरे होटल में करना चाहिए था। तुम अगले हफ्ते शादी कर रही हो, मुझे तुम पर नाज है। और उसे वहां से भेज देती है। तो जॉन बोलता है कि जब भी मैं उससे मिलता हूँ वह बहुत खुश दिखाई देती है। तो मिन्हो बोलती है कि वह अकेली मेरी दोस्त है जो मुझे मैं जैसी हूँ वैसे देखती है। वह अगले हफ्ते अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली है। उसका बॉयफ्रेंड सोल में सब कुछ छोड़कर जेजू आइलैंड पर आया है। मुझे उससे जलन हो रही है। फिर योमजी और सूरेन एक साथ बैठे थे। योमजी ने उसके लिए खाना लाया था। फिर वह उसे अपने हाथ से खिलाती है। फिर सूरेन उसे थैंक्स बोलती है, मुझे माफ कर देना तुम पर गुस्सा करने के लिए। तो योमजी बोलती कि ऐसा क्यों बोल रही हो, चुपचाप खाना खाओ। उधर वैन हानहो के पास जाता है। हानहो बोलती कि तुम्हें उस लड़की के साथ होना चाहिए। वैन बताता है कि मैं उसके साथ नहीं रह सकता, मैं उस पर दूर से नजर रखूंगा। और उन्हें बताता है कि मैं उसकी जान लेने वाला था, शायद मैं उसके लिए लस डेमन से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता हूँ। तो हानो उसे नीति के बारे में बताने लगती है और तुम यहाँ पर फंस गए हो। तो वैन बोलता है कि मुझे मरने के बाद ही नीति से छुटकारा मिलेगा और फिर वहां से चला जाता है। रात को मिन्हो और जॉन घर पर आते और खाने के लिए बैठते, तभी जॉन को कॉल आता है। वह उसे बताते कि हाँ कांग चान ही मेरा बड़ा भाई है। तो मिन्हो भाई सुनकर चांग से पूछती है कि क्या आपका एक और भतीजा है? तो चांग बताता है कि हाँ। फोन पर बात करने के बाद वह अपने भाई की और अपनी फोटो देखता है। चांग बताता है कि वह बचपन में बिछड़ गए थे, उन्हें गोद लिया गया, तब से वह बिछड़े हैं, तब से जॉन उसे ढूंढ रहा है। फिर हम उसके भाई को देखते, उसे कोई सफाई करने को बोलता है। वह दो आदमी थे। वह उसे बोलती कि हम बाहर जा रहे हैं, तुम यहाँ की साफ सफाई कर दो। फिर वह दोनों लोग बाहर चले जाते। उधर एक आदमी को डेमन मार देता है और उसका लीवर निकाल लेता है। गुंगटन उसके पास आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कैसे अपने आप से दर्द से छुटकारा पा सकते हो। फिर वह दोनों लोग जा रहे थे, तभी उनमें से एक बोलता है कि मुझे हल्का होना है, बोलकर एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। दूसरा बाहर ही रुक जाता है। जब वह अंदर हल्का हो रहा था तभी पीछे से डेमन आकर उसे मार देता है। तभी उसका दोस्त वहां पर आता है और बोलता है कि क्या तुम्हें यह करने में सारा दिन लगेगा? और डेमन को देखकर भागने लगता है, पर डेमन उसे भी मार देता है। उस डेमन के जाने के बाद गुंगटन वहां पर आता है और मरे हुए आदमी के ऊपर अपने खंजर से वार करता है। उधर चान ही के पास कोई आता है। वह उसे देखकर डर जाता है। वह एक आदमी था। वह उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वह बताता है कि मैं गैस टैंक ढूंढ रहा था। तो वह आदमी बोलता है कि चलो पहले कुछ खा लो। फिर वह उसे खाना देते और पूछते हैं कि क्या यह काम करना तुम्हारी मजबूरी है? तो वह बोलता है कि मुझे पैसे कमाने हैं। फिर वह खाना खाने लगता है। तो वह आदमी उसे कुछ पैसे देकर बोलता है कि कोई जॉब ढूंढ लो। तो वह उन्हें थैंक्स बोलता है। इधर जॉन उसके भाई की जानकारी मिलने के बाद थोड़ा दुखी था। तभी मिन्हो उसे आकर बोलती कि हमें कहीं जाना है। तो वह उसके लिए मान जाता है। गाड़ी में मिन्हो उससे बोलती कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वह सुजिन के कैफे में आ जाते। सुजिन मिन्हो के पास आकर बोलती कि तुम इतनी देर से क्यों आई? फिर वह उसके बॉयफ्रेंड से मिलते हैं। उसके बाद वह जॉन के लिए खाना लेकर आता है और उसे शादी का इनविटेशन कार्ड देता है। फिर मिन्हो और सुजिन शादी का ड्रेस पहनकर आती है। वह दोनों बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह दोनों उन्हें देखकर चौंक जाते। सुजिन पूछती कि क्या तुम्हें यह पसंद आई? तो वह हाँ बोलती। तो सुजिन बताती कि वह खुद ही अपनी और अपने फ्रेंड की ड्रेस को डिजाइन करना चाहती थी। सुजिन उसके बॉयफ्रेंड को बताती कि मिन्हो ने हमारे लिए डिहान होटल में अनलिमिटेड स्टे दिया है। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो फिर मिन्हो उसे वापस ले जाने लगती है। तो सुजिन उसे रोकती है और बोलती कि उसने बहुत प्यार से लाया है, इसे वापस करना बदतमीजी होगी। फिर वह फोटो लेते हैं। वैन उसे बाहर से देख रहा था। फिर वह हानो के पास आता है। तो हानो पूछती कि तुमने खाना खाया? तो वह नहीं बोलता है। उनकी फ्रेंड बोलती कि तुमने सुना एक और लाश मिली है और उस पर चाकू के कई घाव थे, जिससे वैन को कुछ याद आता है और वह पूछता है कि वह लाश कहाँ पर है? तो वह बताती है कि वह हॉस्पिटल में है। फिर वह वहां से चला जाता है। फिर वह हॉस्पिटल में आ जाता है और उसके ऊपर के घाव देखकर उसे गुंगटन की याद आती है। फिर वह मर्डर वाली जगह पर जाकर सोचता है कि इसे कैसे मारा होगा। अगली सुबह मिन्हो जा रही थी। तो जॉन पूछता है कि क्या आज हमें कहीं जाना है? तो वह बोलती कि आज एक जरूरी अपॉइंटमेंट है। फिर वह वहां से एक जगह पर आते। जॉन पीछे जाकर देखता है, उसका नाम होप ऑर्फनेज था, जहाँ पर वह और उसका भाई रहते थे। उसे पुरानी बातें याद आती है और मिन्हो से पूछता है। तो वह बोलती कि हाँ तुम यहाँ पर रहते थे। उसी रात को मिन्हो ने चांग को पूछा था क्या उसका भाई कोरिया में ही है।
तो चांग बोलता है कि हाँ वही लगता है। तो मिन्हो उनके बारे में कंपनी के लोगों से पता करवाने को बोलती है। फिर वह अंदर जाते हैं। वहां जाकर जॉन को उसके बचपन की बहुत सी यादें याद आती है, कैसे उसका भाई और वह साथ में रहते थे और उन्हें गोद लिया गया था। फिर मिन्हो के ऑफिस का आदमी उन्हें बताते हैं कि उन दोनों के एडॉप्शन के बाद से यह बंद हो गया। मिन्हो पूछती है तो चांद ही कहाँ है, तो वह बताता है कि वह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और उसे उस जगह का पता और फोटो देता है। फिर गाड़ी में जॉन मिन्हो से उसके लिए शुक्रिया बोलता है और बताता है कि मैं मेरे भाई से माफी मांगना चाहता था क्योंकि मैं उसकी कोई भी बात नहीं मानता था। तो मिन्हो बोलती है कि तुम्हारे भाई को तुम वैसे याद नहीं होगे। तो जॉन बोलता है कि मैं तुम्हें घर पर छोड़ने के बाद मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। फिर वह वहां से घर पर आ जाते। मिन्हो उसे बोलती है कि तुम यह गाड़ी लेकर चले जाओ। तो जॉन बताता है कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है। मिन्हो उसे कैब बुक करके देने लगती है, पर वह बोलता है कि मैं एडजस्ट कर लूंगा बोलकर वहां से चला जाता है। तभी उसे सुजिन का कॉल आता है और वह उसे बता दी कि हमने तुम्हारे लिए एक गुलदस्ता भी बनाया था पर तुम्हें देना भूल गई, और बता दी कि उसका बॉयफ्रेंड तुम्हें यह देने आने वाला है। फिर सुजिन अब उसके बॉयफ्रेंड को हक करती है और वह वहां से चला जाता है। रास्ते में वह उसे कॉल करती है। वह बताता है कि मेरा मैप काम नहीं कर रहा है, मैं तुम्हारे दिए हुए एड्रेस से वहां पर चला जाऊंगा। फिर वह फोन कट करता है तो उसकी गाड़ी के नीचे कोई आ जाता है। फिर वह गाड़ी से उतरकर नीचे देखता है तो उसे पीछे से कोई आकर मार देता है। उधर जॉन वहां पर पहुंच जाता है और एक आदमी से पूछता है कि चांदी कहाँ है, तो वह बता दे कि वह आगे होगा। उधर वैन मिन्हो के घर पर आ जाता है, उसका खंजर हिलने लगता है। तभी वह देखता है कि सुजिन के बॉयफ्रेंड को गुंगटन ने मारकर ऊपर उठाकर रखा है। तभी मिन्हो वहां से बाहर आती है और वैन को देखकर उसे आवाज देती है। तो वैन ऊपर देखता है, मिन्हो भी उसी की तरफ देखने लगती है। तो सुजिन के बॉयफ्रेंड को वैसे देखकर डर जाती है। फिर गुंगटन उसे नीचे फेंक देता है। मिन्हो आगे जाने लगती है तो चांग उसे रोक देता है। फिर गुंगटन वहां से चला जाता है तो वैन भी उसके पीछे चला जाता है। उधर जॉन उस बोट में आता है और पूछता है कि क्या कोई है। फिर अंदर जाकर देखता है तो चांद ही वहां पर आता है और पूछता है कि किससे मिलना है। तो जॉन उससे पूछता है कि क्या तुम चांद ही हो। तो उसका भाई सोचकर पूछता है कि क्या तुम चांद ह्योक हो। उधर वैन उसका पीछा करते हुए एक जगह पर आता है। तभी वैन का खंजर हिलने लगता है। तभी वहां गुंगटन आकर बोलता है कि एक अरसा हो गया हमें मिले हुए मेरे भाई। तो वैन को याद आता है कि यह गुंगटन है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।